हेलो गाइस, मेरे चैनल में एक सीरीज़ चलने वाली है हीरोइक के 1 स्टार से हीरोइक के 3rd स्टार तक जाने की। इसके पूरे 2 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं हीरोइक के 1 स्टार से 3rd स्टार तक जाऊंगा। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करें। अब हम हमारी सीरीज़ के पहले एपिसोड और पहले मैच में आ चुके हैं। वह हीरोइक के 1 स्टार से 3rd स्टार जाने की जर्नी में मैं और मेरी स्क्वाड मार्स इलेक्ट्रिक पे जा रही है। हम मार्स इलेक्ट्रिक पे लूट करेंगे और फिर हम फाइट करने जाएंगे। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लूट अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे बस 2-3 बंदे ना, वैसे तो मेरे को शो हो रहे थे मैप में कि 2-3 बंदे उतरे हैं। वो देखो मेरे आगे एक उतरा भी है। यहाँ पर मुझे M60 और विंचेस्टर मिल जाती है जो कि ठीक ठाक गन होती है, फिर भी मैं चला लेता हूँ वो दोनों गन। यहाँ पर मैं अभी एक शॉर्ट रेंज गन ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि MP5 या कोई मैक 10 या फिर M187 वगैरह में से कोई एक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसे मुझे बेजोन मिल चुकी है और मैं M60 लेके जा रहा हूँ। मेरे टीममेट के पास एक बंदा था जिसको उसने मेरे हेड डाउन कर दिया, जो कि अभी मुझे शो नहीं हो रहा। उधर छत पर एक ऑफलाइन लड़की उसको मैं मार चुका हूँ और अब मैं किल करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे टीममेट ने उसको डाउन को भी ख़त्म कर दिया है। आगे चल के देखते हैं कोई बंदा तो नहीं है। यहाँ पर कोई लूट नहीं मिल रही मुझे इस टाइम कोई अच्छी। तो मेरी टीम ने ग्लू लगाई, मतलब कोई बंदा है यहाँ। वो रहा ये। यहाँ पर किसी से मैंने एक और बंदे को मार चुका हूँ और यहाँ पे मेरे हो गए पूरे 2 किल। यहाँ पर मैं और मेरा टीम में हिट लिस्ट लेने के लिए जा रहे थे और मेरी टीम में ने हिट लिस्ट ले लिया और अब हम हिट लिस्ट को मारने के लिए जाने वाले हैं। मुझे एकदम MP5 दिखती है तो मैं MP5 को उठाने चला जाता हूँ। फिर मुझे दिखता है कि मेरे पास आर्मर रिपेयर किट भी नहीं है, तो मेरे पास टोकन कम होते हैं तो मुझे सिर्फ एक ही रिपेयर किट मिलती है। तो मैं अब हिटलिस्ट के पास जा रहा हूँ। मेरे टीममेट ने नंबर 3 ने एक कार उठा रही है और वो हिटलिस्ट के पास जा ही रहा है और नंबर 1 को भी नहीं उठाया उसने। तो अब वो मेरे ख्याल कार लेके जा रहा है, तो हम भी चलते हैं। ग्लू वॉल लगी हुई देखकर मैं और मेरे टीममेट्स थोड़ी स्नाइपरिंग करने लगते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हिटलिस्ट घर के अंदर चली गई थी जहाँ पे वेंडिंग थी। घर तक पहुँच गया और यहाँ पर हिटलिस्ट और अब हमें हिटलिस्ट पे रश मारने लगे हैं। टीममेट्स ने हिटलिस्ट पे रश मार दिया और हिटलिस्ट यहाँ से भाग के जा रही है और मैं यहाँ पे वेंडिंग मशीन में लैंडमाइन लगाने वाला हूँ। लैंडमाइन लगा के मैं अभी छत पे जाकर देखने लगा हूँ कौन सी कार के फुटस्टेप आ रहे हैं। यहाँ पे एक कार के भी फुटस्टेप आ रहे हैं। हिटलिस्ट भी कैसे तेज़ तेज़ भाग के जा रही है। मेरे टीममेट्स हिटलिस्ट को मारने ही वाले क्योंकि उसकी HP बहुत ज़्यादा कम है। तो हिट लिस्ट अब ख़त्म हो चुकी है। हिट लिस्ट से मुझे 200 टोकन मिले हैं, तो मैं टोकन्स को इकट्ठे करके बाद में यूज़ करूँगा। अभी हम पीक की तरफ जाने वाले हैं, तो मैं टुक टुक को उठा लेता हूँ और फिर पीक की तरफ जा रहा होता हूँ। टुक टुक वैसे चलने में बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए इसका स्पीड वाला बूस्ट मारने के बाद भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ती है। तो मैं जैसे ही टुक टुक से उतरता हूँ, पीछे से एक बंदा मेरे को फायरिंग कर देता है और मैं बहुत सही मौके पे ग्लू वॉल लगा देता हूँ। अब मैं इस बंदे पे रश मारने जा रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे टीममेट्स ने इस बंदे को पहले ही क्लियर कर दिया, तो मैं इसकी लूट में से कुछ इतना कुछ खास नहीं था, तो मुझे सिर्फ एमओ ही मिलती है इसकी लूट में। अब हम पीक पे जाके थोड़े किल करने वाले हैं। फिर मेरा दोस्त एक एनिमी पे रश कर देता है और मैं देखता हूँ उसकी एचपी बहुत कम और मैं अपने दोस्त का किल चोरी कर लेता हूँ।
किल चोरी करने के बाद मैं और मेरे टीममेट्स देखते हैं कि यहाँ पर पीक पे तो एक भी बंदा नहीं है, नहीं तो आगे यहाँ पे 10-12 बंदे होते ही हैं। पर इस बार कोई भी यहाँ पर नहीं था। फिर हम सोचते हैं कि हम मील पर जाएंगे या फिर बीमा शक्ति पर जाएंगे। मील पर मुझे और मेरे टीममेट को कोई भी एनिमी नहीं दिखता, इसलिए हम वापस आ जाते हैं और फिर बीमा शक्ति पर जाने लगते हैं। फिर मेरे को और मेरे टीममेट को यहाँ पर एक बंदा दिखता है और हम उसके ऊपर रश मार देते हैं सीधा ही। 4 किल हो गए थे और मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, तो मैं मैडी मार रहा था हूँ। मेरे पास इस टाइम सुपर मैडी नहीं थी, इसलिए मुझे नॉर्मल मैडी मारनी पड़ रही थी। फिर मैं मैडी मार के जल्दी से इस बंदे की लूट में जाता हूँ, तो यहाँ पर सुपर मैडी भी नहीं होती, तो मैं सोचता हूँ सुपर मैडी ही लूटने जाता हूँ। फिर मेरे टीममेट को यहाँ पर एक और बंदा दिखता है, तो हम उसके ऊपर भी रश मारते हैं। मैं पीछे स्नाइपिंग कर रहा था, फिर उसके ऊपर रश मारने जाता हूँ, पर फिर मेरे टीममेट्स उस बंदे को क्लियर कर देते हैं। फिर मैं गाड़ी फोड़ देता हूँ कि वो मुझे छोड़ कर अकेले ठीक करना चले जाएँ। पीक पर हम जैसे ही पहुंचे, यहाँ पर बंदों की बारिश ही हो गई। यहाँ पर मैं आगे जा ही रहा था कि मेरे को एकदम डैमेज पड़ा और मैं ग्लू वॉल लगाई और पीछे से भी डैमेज पड़ा और आगे से भी, और मैं डाउन हो गया और मुझे एनिमी ने क्लियर कर दिया। हमारे अब टीममेट में नंबर 1 और टीममेट नंबर 4 ही रह गए थे। वहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये डाउन होने वाला है, पर इसने बहुत अच्छा रोटेशन दिखा के ग्लू वॉल लगा दी। हमारा नंबर 4 तो इस टाइम ग्लू वॉल तोड़ रहा है और इसके पास इतने ज़्यादा टोकन है कि ये हम दोनों को रिवाइव दे सकते हैं। इसने एक और किल कर लिया है और हमारा नंबर 4 भाई भी डाउन हो चुके हैं। अब इसको हम तीनों को रिवाइव देना ही पड़ेगा। और मैं जब रिवाइव होके उतरने लगता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि अपनी लूट पर गया तो वहाँ पर जोन मार देगा और वहाँ पर एनिमी बहुत हैं। फिर मैं सोचता हूँ इधर इसके टॉप पे चढ़ जाऊँ, पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टॉप पर चढ़ने के बाद मेरे को पता लगता है कि यहाँ पर जोन आ जाएगा, तो मैं नीचे उतरने की स्ट्रैटेजी बना रहा होता हूँ, पर कोई पता नहीं लगती, क्योंकि इस टाइम मेरे पास वुल्फ फ्राई है ना कि सेंटीनो। फिर मैं जंप मारता हूँ और अच्छा हुआ इसके ऊपर गिरा, अगर नीचे गिरता है तो पक्का डाउन हो जाता। फिर मैं यहाँ बैठ कर जल्दी जल्दी मैडी मारता हूँ। मुझे और मेरे टीममेट को फायरिंग की साउंड आती है और ये दोनों उसके ऊपर टूट कर रश मार देते हैं और मैं इस तरह मार कर उसको बाहर निकालता हूँ और मैं डाउन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हम बढ़ने वाले घर के पास इसे रुकेंगे कि यहाँ पर बंदे आएंगे ही, और हम 3 और बंदा अगर कोई एक हुआ तो जैसे कि तो मैंने मार के टीम वाइप आउट भी कर दी और मेरे 6 किल भी हो गए हैं। यहाँ पर इस टाइम मुझे और मेरे टीममेट्स को मिलाकर अभी पूरे 5 बंदे लाइव थे। हमें इन सबको मारकर बुया निकालना ही था।
ये तुम सा और मेरे ऊपर एक नीरो फेंक देता और मुझे लगता है मैं तो गया। अगर इसने मुझे और थोड़ी अच्छी तरह मारा होता और मेरे टीममेट ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया होता तो मैं तो मर ही गया था। यहाँ पर हमारा एक टीममेट डाउन हो जाता है और वो टुंग साउंड नहीं किया होता है। तो मैं सोच रहा होता है इस टुंग साउंड को लॉन्ग रेंज में मारता हूँ, ना कि रश मार के, क्योंकि नीचे अभी भी 3 बंदे लाए हैं, अब 2 बंदे हो गए हैं। तो हमें इन दोनों से जीतना होगा क्योंकि 2 वर्सेस 2 का मामला हो गया है। तो मैं अच्छी तरह डाउन करके क्लियर कर देता हूँ। पहले थंडरस्टॉर्म मुझे डाउन कर देता हूँ। तो मैं टीममेट की वेट करता हूँ कि वो मुझे रिवाइव दे कि मैं तब तक मर ना जाऊँ। रिवाइव होता हूँ वैसे ही मैं मैडी मारने लगता हूँ, पर वो नीचे वाला बंदा भी बहुत चालाक था। वो अब ड्रैगन फ्रीज मार कर या कुछ ना कुछ कर बार बार मुझे डाउन ही करी जा रहा था। कभी जोन टच हो रहा था, कभी कुछ। फिर एकदम जब जोन आया तो मैं वुल्फ्रा मार कर बाहर निकला और बहुत मुश्किल थे। तो मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम है और मैडी मारने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जोन टच हुआ तो मैं तो गया। यहाँ पर मैं एनिमी को एक डैमेज देता हूँ 150 का। तो फिर हम सोचते हैं इसको डैमेज है तो नीचे जाकर उसको मारते हैं, पर फिर से हम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। ये एनिमी को फ़ायदा हो गया कि हमारी एचपी कम है और हम हार गए। अगर गाइस आपको मेरे ऐसे कंटेंट पसंद है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, क्योंकि मेरा इस टाइम चैनल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। गाइस ये हमारा दूसरा मैच स्टार्ट होता है और मैं और मेरे टीममेट सभी सोच रहे होते हैं कहाँ जाना है, पर जिसके पास मेन फ्लैग होता है वो हमें पीक पर लेके जा रहा होता है। और यहाँ पर हम उसे क्या भी रहे होते हैं पीक की जगह हमें आगे कहीं लेके जा, पर वो हमारी बात नहीं मानता और हमें पीक पर उतार देता है। पर इस टाइम बहुत ज़्यादा बंदे होते रहते हैं, ऐसे हमें पर लूट करने का टाइम नहीं मिलता और मेरे पास कोई लूट भी नहीं थी। लूट के नाम पर मेरे पास सिर्फ मिनी यूज थी। फिर मैं आगे यू लूट करने जाता हूँ, यहाँ पर एक मुझे स्नाइपर मिल गया। फिर यहाँ लूट बॉक्स खोलने के बाद मेरे को एक MP5 मिल जाती है। Head there. Head there. मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है और मैं उसको स्नाइपर से डैमेज करने का सोच रहा होता हूँ और स्नाइपर से मैं उसको डैमेज कर भी देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ उसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम होगी और उसके ऊपर रश मारते हैं, पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उसने मुझे SKS से हेड मार दिया। यहाँ पर मेरे सिर्फ 2 टीममेट से लाइव थे, इन दोनों को भी पीछे से डैमेज करता है और मेरा नंबर 3 टीममेट मर जाता है और हमारा यहाँ पर बहुत गंदी तरह डिफीट हो जाती है। नेक्स्ट मैच शुरू हो चुका है और इस मैच में हम जिस बंदे का फ्लैग होता है उसको पहले ही कह देते कि वो हमें पीक ना लेके जाए, सेंटोजा ले जाए। और हमारा नंबर 1 टीममेट हमारी बात नहीं सुनता, वो अकेला ही पीक उतर जाता है। उसको ये तो पता लगेगा अकेले पीक उतरने का क्या नुकसान होता है। हम सेंटोजा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना बंदे होते हैं और वहाँ पर लूट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर कोई टीममेट मरता भी है तो वहाँ से हम जल्द से जल्द रिवाइव भी दे पाते हैं। और हम वहाँ पे 3 बजे जा रहे थे तो ये अकेला मतलब हुआ तो उसको तो हम अकेले ही मार देंगे। Stay together. गाइस हम जिप लाइन से सेंटोसा से निकल जाते हैं और पीक के लिए जा रहे होते हैं, पर हम पीक पे जाने से पहले ही मर जाते हैं। और हमारे जो नंबर 2 टीममेट होता है उसके पास टोकन 1500 होते हैं, तो वो हमें रिवाइव करने के लिए जा रहा होता है। और इसके पीछे हिट लिस्ट भी पड़ी थी, तो यहाँ पर ये मॉन्स्टर रख लेता है और यहाँ से बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। Go, go, go.
यहाँ पर पता नहीं किसी ने इसके मॉन्स्टर ट्रक पर जादू टूना कर दिया था कि इसका मॉन्स्टर ट्रक इधर से उधर अटकने लग पड़ता है और हम देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर ये आगे के जा रहा होता है हमें रिवाइव देने के लिए, पर बार बार इसका मॉन्स्टर ट्रक इसको तंग करी जा रहा था। और हमें ये आगे टोकन उठाता है और हमें रिवाइव दे देता है। Now. रिवाइव होने के बाद मुझे मेरे टीममेट को एक यहाँ पर बंदा दिखता है और मेरा टीममेट उसके बाद टूट कर रश मार देता है और उसके डैमेज पड़ने के बाद वो बंदा पैक कर लेता है और मैं वुल्फ्रा मार कर उस बंदे को छोड़ देता हूँ। पर वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बार बार ग्लूवॉल ही लगाई जा रहा था, तो हमने उसको बड़ा ज़्यादा गोलियों से उसकी ग्लूवॉल तोड़ी और उसको मार दिया। यहाँ पर मेरे पूरे 3 किल हो जाते हैं और बाहर एक बंदा होता है और हम तीनों टीममेट उसके ऊपर रश मारने के लिए जा रहे थे। और हमें बाद में पता लगता है एक बंदा पीछे भी है, तो मैं उसको बुलस्टॉप मार कर उसको डैमेज देकर उसको मार देता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे पूरे 4 किल हो जाते हैं और फिर हम आगे के लिए जा रहे होते हैं। एक बंदे की ग्लूवॉल तोड़ रहा था साइड से, एक बंदे ने मुझे एसवीडी से डाउन कर दिया और मैं मर गया। और उस बंदे को मेरी टीममेट्स ने मारा और हमारा बूया हो गया। ये वाले मैच में बूया निकालने का मेरे को सिर्फ 44 का प्लस मिलता है, पर मैं सोचता हूँ 5 किल करने के बाद और बूया निकालने के बाद सिर्फ 44 का प्लस ही क्यों मिला है। चलो फिर अपने अगले मैच स्टार्ट करते हैं कि हम जल्द से जल्द हीरोइक के सेकंड स्टार पर पहुँच जाएँ। फिर गाइस मैं अपना अगला मैच स्टार्ट करता हूँ और इसमें मेरे पूरे 4 किल हो जाते हैं और साथ में बूया भी निकल जाता है, तो इसमें भी मुझे अच्छा खासा प्लस मिल जाता है और इसके बाद का मैच भी मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। मैच में मेरे पूरे 7 किल हो जाते हैं और मेरे को 60 का प्लस मिल जाता है। फिर अगले मैच मुझे सिर्फ 40 का प्लस चाहिए, फिर मेरा हो जाएगा हीरोइक के 2 स्टार। Double takedown. Triple takedown. Quadra take. Head takedown. Unstoppable. Wipeout. पिछले मैच में 7 किल करने के बाद बूया नहीं निकला, तो मैं अगला मैच स्टार्ट करता हूँ और इसमें मेरे पूरे होंगे 4 किल और मेरे को मिल जाएगा 40 का प्लस विद गोल्ड मेडल। गाइस मेरा 40 का प्लस लग गया और मैं हीरोइक के सेकंड स्टार पर पहुंच गया। चलो फिर गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में हम अपने सेकंड स्टार टू थर्ड स्टार तक जाने की जर्नी दिखाएंगे।